कि जिसे हम दुनिया बनाने वाला चलाने वाला समझते हैं उसे कोई देश जानता तक नहीं। इसको कहते हैं दुर्भाग्य। ये दुर्भाग्य है उस देश का, वहां के प्राणियों का, मानव समाज का, कि वो राम को नहीं जान पा रहे। मैं कहता हूं दशरथ जी के राम को न जाने तो बात अलग है, पर जिस राम को भज रहे हैं शंकर, उसको भी ना जाने कोई, तो कितना दुर्भाग्य है। इसीलिए मैंने आपको 3 से 4 बार कह दिया कि आपका सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है, क्योंकि आप राम को भी जानते हो, राम को भी मानते हो, राम की कथा को भी जानते हो, राम की कथा को भी समझते हो। आप तो सद्भागी हैं महाराज। आपसे कितना भजन होता है राम जी का, वो छोड़ दीजिए, केवल राम जी को जानते तो हो, उनकी कथा के, उनके चरित्र चित्र के प्रति आस्था तो है। तो आपका सौभाग्य है कि आप सृष्टि नियंता को जानते हो। और गोस्वामी कहते हैं जो जाने वही जनाओ। जिसको जानना है उसे जनाइए, और जिसको नहीं जानना है उसको मत बताइए कुछ। क्यों? जो जानना नहीं चाहता, जो समझना नहीं चाहता, आप उसे समझाएंगे, जनाएंगे तो आप भी मूर्ख कहलाएंगे। मूर्खता का लक्षण है यही कि कोई सुनना नहीं चाहता, कोई जानना नहीं चाहता, अपन सुना रहे हैं, अपन जना रहे हैं उसको ना। जो जानना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, उन्हीं को सुनाना है, उन्हीं को जनाना है। जाने ताहे देव जनाई। जो समझे उसे खूब समझाओ, और जो ना समझे उसको क्या समझाएं। ना समझ को समझाने से अपन ही बेसमझ ना समझ हो जाएंगे, पर वो नहीं समझेगा। बोलो, एक बार को तोता पड़ जाएगा, एक बार को बैल पड़ जाएगा, एक बार को घोड़ा पड़ जाएगा, पर इंसान को पढ़ाना समझाना अति दुर्लभ है महाराज। कितने टीचर बदल जाते हैं एक इंसान को BA MA कराने में ही महाराज। एक आदमी को कारीगर बनाने में, क्लासिकल बनाने में कितने गुरु बदल जाते हैं। बंदर को एक ही गुरु सिखा देता नाचना कूदना, बैल को एक ही किसान सिखा देता है बैल को खेत में चलना, गाड़ी में चलना। पर ये पंडाल में बैठी हुई जो जनता है, इसको समझाना कठिन है। वेद थक गए, भागवत थक गई, रामायण थक गई, महात्मा थक गए और चले गए स्वर्ग नरक, पर समाज में कोई सुधार नहीं आया। मानव समाज कैसा है? रबड़ की तरह। इसको खींचो खिंच जाएगा, छोड़ दो वहीं सिकुड़ जाएगा। आप अपने बाल में छल्ला चढ़ाते होंगे रबर, मैं चढ़ाता हूं तो मुझे अनुभव है, आप भी चढ़ाती होंगी माताएं। तो आपके बाल में जब चढ़ाते हैं रबर को हाथ में लेकर उंगलियों में कस के, तो आप एक अंटा लगाते, फिर दूसरा अंटा लगाते, फिर तीसरा अंटा लगाते हैं। आपको लगता है कि बाल अभी लूज है, टाइट नहीं है, तो और चौथा भी अंटा लगाते हैं। रबर बढ़ती जाती है, रबड़ बढ़ती जाती है, रबड़ बढ़ती जाती है। और जब बाल रात्रि में आपको खोलना है तो रबड़ को खींचते हैं, तो रबड़ पहले जैसी छोटी हो जाती है। 4 छल्ले बन गए रबड़ के, 4 बार अंटा लगाया, और जब निकाला तो सारे अंटे खत्म हो गए, छल्ले खत्म, एक छल्ला रह गया। इतनी सी रबर। ये है इंसान की पोजीशन। आप इसे जब समझाओ पढ़ाओ तो ये समझता भी है, पढ़ता भी है, पर जैसे ही ये क्लास छोड़ के बाहर जाता है, ये सब समाप्त कर देता है, सब भूल जाता है, इसके पास कुछ नहीं रह जाता। फिर ये क्या करता है? फिर वो वही करता है जो पहले करता था, वही धंधा, वही बात, वही बकवास। इसको केवल अपना स्वार्थ दिखता है। क्या बताया, क्या सुनाया, सब पर पानी फेर देता है, अंधा हो जाता है, स्वार्थ में पागल हो जाता है। बोलिए, बैल को एक बार सिखा दिया जाता है तो जीवन भर बैल चलता रहता है। एक बार तोते को कुछ रटा दो तो पूरी जिंदगी भर तोता वही बोलता रहता है।
एक बार घोड़े को सिखा दो तो घोड़ा जिंदगी भर उसी स्टेप पे चलता रहता है, नाचता रहता है, कूदता रहता है। सर्कस में शेर जैसे खूंखार जानवर को भी आदमी सिखा देता है तो वो भी करता रहता है। बंदर को सिखा दो तो वो भी सब कर लेता है। पर घुमा फिरा कर बात यहीं आ गई, इतना विशाल पंडाल, इतना खर्चा लाखों लोग कर रहे हैं भारत में जनता को परिवर्तन करने के लिए, पर मुश्किल है परिवर्तन होना। 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल तक भी आदमी कथा सुनता है, सत्संग सुनता है, सेवा करता है महात्मा संतों की, पर जब दिमाग में कीड़ा स्वार्थ का आता है तो वो सब भूल जाता है और वहां जाकर गिरता है जहां कभी नहीं गिरना चाहिए। कचड़ा हो जाता है उसका दिमाग, उसकी बुद्धि फेल हो जाती है। लालच में, स्वार्थ में आदमी फिर वही गंदगी में। इतने लंबे समय सत्संग का प्रभाव जीरो, खत्म हो गया। कहां से खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ? तो कहां स्वार्थ के कारण खत्म हुआ, लालच के कारण खत्म हुआ। अपने पुरुषार्थ और मेहनत जीरो। अपनी मेहनत नहीं करनी, पुरुषार्थ नहीं करना और जीवन अच्छा जीना, कभी अच्छा नहीं जी सकते। कितने चोर आए दुनिया में, कितने डकैत आए दुनिया में, कितने जेब कटरे आए, दुनिया की जेब काट करके अपना घर चलाने का काम किया, पर अंत तो गत्वा, अंत उनका बुरा हुआ। आप दूसरे की जेब काटकर, दूसरे की कमाई छीनकर आप खुश से रहना चाहते हो, वो कभी नहीं होगा। परमात्मा संसार में विराजमान है, बैठा है परमात्मा। आपकी मेहनत का जो एक दाना होगा, आपकी मेहनत का एक पैसा होगा, वो आपके मृत्यु तक आपका साथ देगा। चालाकी का ये पैसा साथ नहीं देता। थोड़े दिन खाओगे, पियोगे, हंसोगे, बोलोगे, मौज मस्ती करोगे, अरे तुम्हारा कमाया हुआ खत्म हो गया तुम्हारे भोग और आदत की वजह से, तो तुम्हारा लूटा हुआ भी तुम्हारे पास कैसे टिकेगा? इसलिए मेहनत पर विश्वास करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, पसीना बहाओ। पसीने से भाग्य बदलता है, जीवन बदलता है और तुम्हारी खोई हुई रेखाएं जागृत होती है। महाराज, अब पसीना कहीं भी बहाते नहीं, एक नई लकीर बनती है। आप फावड़ा लेकर के धरती में आ जाइए, जहां नाली नहीं थी, गड्ढा नहीं था, लकीर नहीं थी, आप फावड़ा चलाइए, पसीना बहाइए, आप धरती में लकीर बना सकते हैं 2 घंटे में। तो आप अपने माथे की लकीर नई क्यों नहीं बना सकते? आराम से बना सकते हैं। जो धरती में गड्ढा खोद रहा है, पसीना बहाकर कुआं खोद दिया, पानी निकाल दिया, अरे पानी तू निकाल देता है पर तेरे भाग्य का खेल तू नहीं बदल पाता है। क्यों? लाखों लोगों ने बदल दिया अपना खेल। विदुर ने बदल दिया, सुदामा ने बदल दिया, सबरी ने बदल दिया, ये सब गरीब लोग हैं, पर इन्होंने अपना भाग्य खुद से बदला और मृत्यु से पहले अपने आप को ऐश्वर्य से भर दिया, संपदा से भर दिया। पुरुषार्थ इन्होंने छीना झपटी चालाकी चतुराई नहीं की, इन्होंने परमात्मा का सेवा किया, पुरुषार्थ किया, मेहनत किया। वही सिखा रहा हूं आपको कथा के माध्यम से। जीवन में हमेशा आपको मस्त रहना है तो आपको हमेशा अपने काम में, मेहनत में व्यस्त रहना है। परेशान कौन है संसार में? परेशान वो है जो किसी की मस्ती से त्रस्त हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। जो अपने काम में व्यस्त है वो मस्त है, और जो दूसरे की मस्ती से त्रस्त है वो परेशान है, दुखी है। उसे कोई रास्ता नहीं दिखता सिवाय पाप के, हिंसा के, दुष्ट विचार, दुष्ट बुद्धि के। क्यों? लालच पाप का बाप है। आदमी को जब लालच पैदा होता है तो उसके अंदर बेटा पैदा होता है और उस बेटे का नाम है पाप। पाप पाप पाप, पाप का बाप ही लालच है। दुनिया में कोई भी पाप होगा तो लालच के कारण ही होगा। तो ये भागवत ही ऐसी है दवा जो आपके इलाज कर सकती है, बुद्धि का, आपके विचार का। महाराज
आप किसी मंदिर मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, आप किसी महात्मा संत गुरुजनों के पास जाएंगे तो आप जाकर के अपना बदन तो अर्पण कर देंगे, प्रणाम तो कर देंगे, लेट कर भी, माथा रगड़ के भी, नाक रगड़ के भी प्रणाम कर देंगे, पर आप अपने मन और अपनी बुद्धि में चल रही खन खन को दान नहीं कर पाते महात्मा संत और भगवान को। धन भी चढ़ा देंगे, तन भी चढ़ा देंगे, पर मन और बुद्धि दंडवत करते समय भी उनके चरणों में नहीं जाती है। ये बुद्धि उनकी नहीं हो पाती, महात्मा संतों की और भगवान की। आप जब दंडवत कर रहे होते हैं तब भी आपका मन कहीं और ही भटक रहा होता है। आपकी बुद्धि में न जाने क्या क्या चल रहा होता है। प्रणाम करते 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 बुद्धि नहीं समर्पित होती, मन समर्पित नहीं होता संत को चरणों में, भगवान के चरणों में। तन समर्पित हो गया, पड़ा है चरणों में। धन समर्पित हो गया, जेब में से निकाल कर गड्डी डाल दी महात्मा के चरणों में। लेटे लेटे बुद्धि कुछ और सोच रही है, मन कुछ और सोच रहा है। इसीलिए अधूरा जो समर्पण है, इस कारण ही कल्याण नहीं है शिष्य का, भक्त का, जगत का, मानव समाज का। मेरे बंधुओं, कल्याण जीवन में अगर करना है तो कल्याण के लिए परमात्मा से ही सवाल करना पड़ेगा। हे प्रभु, मुझे बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। 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 कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। भगवान न जाने कब होगा। मेरे राम न जाने कब होगा। भगवान न जाने कब होगा। मेरे राम न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न
उत्तरत्वयां भवन्तस्मन्न भूय आत्मनं गति तदेवांग देवांगोतिस्त नारायण। भगवान सूत जी कहते हैं सौनक आदि 88,000 ऋषियों को, हे सौनक, जीवन का कल्याण करने के लिए ही मानव का जन्म हुआ है और ये जन्म निरर्थक जा रहा है। सार्थक करने का समय परमात्मा ने तुम्हें दिया है, इसीलिए आज तुम मेरे यहाँ आश्रम पधारे हो। देखिए, परमात्मा जिस जिस प्राणी का कल्याण चाहते हैं उसको ही पकड़ करके कथा में लाते हैं। इसीलिए ध्यान रखो, आज तुम्हारा हाथ भगवान ने पकड़ रखा है। अगर माया ने तुम्हारा हाथ पकड़ा होता तो आप पांडाल में नहीं आ सकते थे, पर मायापति ने हाथ पकड़ा है, इस कारण पांडाल में पहुंचे हो। ये सूत जी कह रहे हैं हमारे। देवांगस्तरो देवम अंगम देवच भूषणम। अच्छा बोलिए, आपसे मैं सवाल पूछूंगा, जवाब देना मिलजुल करके। छोटे बच्चे के बाल माँ धोती है, क्योंकि माँ नहलाती है, तो उसके बाल भी धोती है, उसके नाक कान की गंदगी भी निकालती है, उसकी मलमूत्र की स्थान को भी साफ करती है। ये सारा माँ करती है। क्यों करती है? क्योंकि बच्चे के पूरे शरीर के ये अंग हैं। आपके कभी भूल से उंगली कट जाए और उंगली कटने के बाद में वो उंगली ना जुड़े, तो वो उंगली का टुकड़ा आपका डॉक्टर उठाकर कहां फेंक देगा? उसे डस्टबिन में डाल देगा, टांके लगा देगा, उंगली में पट्टी बांध देगा और कह देगा उंगली नहीं जुड़ेगी, जाओ। अब आप ये बताओ, कितने लोगों के हाथ कटे देश भर में, कितने लोगों के पैर कटे हैं? दुनिया भर के लोग हैं जिनका पैर कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, पर कटने के बाद जो हाथ का टुकड़ा है वो कहां चला गया किसी को कोई पता नहीं है। अच्छा बोलो, आज जो कटा हुआ हाथ है उसे लोग नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर आगे का जो टुकड़ा कट के चला गया उसे कोई धो रहा है? उसे कोई पूछ रहा है? उसे कोई नहला रहा है? उसे कोई खिला रहा है? उसे कोई पिला रहा है? उसे कोई पहना रहा है? ना। अब आप सोच रहे होंगे, महाराज ये कटा हुआ छिला हुआ ये कहां से ले आए बीच में? क्या बताना चाहते हो? मैंने संस्कृत में जो श्लोक बोला उसका ही अर्थ बताना चाहता हूं, पर पहले अपनी बात समझाना चाहता हूं। बृहंग देवांग द्वैत प्रभु यस्यं तं य भागवतम। भागवत श्लोक कह रहा है, ब्रह्मा जी नारद जी को समझा रहे हैं, पुत्र भगवान वासुदेव का जो अंग है वो हमेशा पूजता रहता है, उसकी पूजा होती रहती है। आपकी भी पूजा होती है, पर ध्यान कर लो, नाई की दुकान पर जो बाल कट जाता है, जमीन में गिर जाता है, उसे एक भी आदमी उठाता नहीं है और अपनी पोटली में बांध कर ले जाता नहीं है। वो ये नहीं कहता है कि भाई शैम्पू करूंगा मैं सुबह, ये मेरे बाल हैं। अंग कट जाने के बाद, बाल कट जाने के बाद केवल फेंकने के काम आते हैं, उसका कोई उपयोग आप खुद ही नहीं करते। तात्पर्य समझाने का तात्पर्य है, आपकी खोपड़ी में बिठाने के लिए यह आयोजन हो रहा है। भगवान सूत जी ने कहा नारद जी को, ब्रह्मा जी ने कहा सौनक जी को, सूत जी ने कहा मैं आपको कह रहा हूं। नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि जो परमात्मा का अंग है वो भगवान के संग पूजेगा,
और जो भगवान के अंग से कट के बेअंग हो जाएगा वो गटर में पड़ेगा, जहन्नुम में जाएगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, ये मैं आपसे ही समझाने के लिए कह रहा हूं, हम और आप सब परमात्मा के अंग बन करके रहेंगे तो पूछते रहेंगे। हर वो चीज हमें मिलेगी जो भगवान को मिलती है। अच्छा बोलो, रबड़ी कौन खाता है? मुंह खाता है, पर रबड़ी बालों को भी मिलती है। आप लगातार 1 महीना रबड़ी खा लो, आपके गालों पे रबड़ी दिखेगी, बालों पे रबड़ी दिखेगी, चमड़ी में रबड़ी दिखेगी। आप 4 महीने बादाम ठोक लो, अच्छे से खा लो पीस के, सब जगह दिखेगा बादाम, खाया खाली मुंह ने। कल्पना करो, पेड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर पत्ते लगे हैं, वहां तक तुम्हारा पानी पहुंचना कठिन है, पर वही पानी जब पेड़ की जड़ में रोज डालोगे तो जड़ में पानी पेड़ के जाएगा, तो पेड़ के हर एक पत्ते को पानी प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा में जब तुम जुड़ जाओगे पत्ता बनकर परमात्मा के अंग से, तो दुनिया में परमात्मा को जहां भी जैसे भी कोई खिला रहा पिला रहा है, पूज रहा है, समझ लेना साथ में तुम्हारी भी पूजा हो रही है और तुम्हें भी खाने को प्राप्त हो रहा है। खाता भगवान है पर सबको प्राप्त होता है। इसी